अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू CS402 थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का आज हमारा लेक्चर नंबर 28 है। प्रीवियस लेक्चर नंबर 26 में हमने पम्पकिन लेमा वर्जन 1 को स्टडी किया और बस जो है लेक्चर नंबर 27 में हमने पम्पकिन वर्जन 2 को जो है वो स्टडी किया। अब पम्पकिन लेमा को हमने इसलिए यूज़ किया ताकि हम ये देख सके कि हमारी जो लैंग्वेज है वो रेगुलर है या फिर नॉन रेगुलर है। देन लेक्चर नंबर 27 के लास्ट पे जो है वो हमने एक और मेथड स्टडी किया जो क्या था, माई हेड न्यूराइट थ्योरम। अब माई हेड न्यूराइट थ्योरम को यूज़ करते हुए हमने यही चेक किया कि हमारी जो लैंग्वेज है वो रेगुलर है या फिर नॉन रेगुलर है। अब उसी माई हेड न्यूराइट थ्योरम को हम इस लेक्चर में जो है वो यूज़ करते हुए एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और हम ये फाइंड आउट करेंगे कि हमारी जो लैंग्वेज है वो रेगुलर है या फिर नॉन रेगुलर है। तो यहाँ पे देखें, ये हमारे पास क्या है, एक एग्जांपल है। इसमें हमें क्या बताया जा रहा है, कंसीडर लैंग्वेज एल। हमारे पास एक लैंग्वेज एल है विच इज़ इवन जो कि क्या है, इवन लैंग्वेज है। डिफाइन ओवर सिग्मा इज इक्वल ए बी, जिस सिग्मा मीन हमारे पास जो लेटर है वो क्या है, ए बी है। अब हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास लैंग्वेज एल है इसकी हमने पार्टीशन करनी है और किस में पार्टीशन करनी है, सिग्मा स्टार में करनी है। और हमारे पास देखें ए है, बी है, 2 लेटर हैं, तो हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ इसकी बनेगी, 4 पॉसिबिलिटीज़ बनेगी इन द फॉलोइंग क्लास। अब हमने एफ ए जो है वो प्रीवियस लेक्चर में बनाना सीखा है। देन हमने इवन लैंग्वेज में इस एफ ए को बनाया था। अब आप को आई होप सो कि एफ ए जो है वो बनाना आता होगा। बट एफ ए बनाने में हम स्टेट्स को मीन इनिशियल स्टेट को इस तरह से क्यू नॉर या फिर हम साथ में जो है वो माइनस लगाते थे, शो करते थे। बट जब हमने क्लासेस बनानी है तो हमने इन 4 क्लासेस जो हम बना रहे हैं इनमें से हमने ये चेक करना है कि कौन सी क्लास जो है वो हमारी लैंग्वेज को जो है वो फुलफिल कर रही है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो है वो क्या है, C1 एक क्लास है। हमने ये क्लासेस बनानी है, फिर हमने क्या करना है, एफ ए बनाना है। अब हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्लास में ये बताया कि सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग विद इवन नंबर ऑफ एज एंड ऑड नंबर ऑफ बीज। अब देखिए हमारे पास 4 पॉसिबिलिटीज़ ही हो सकती हैं। या तो हमारे पास नंबर ऑफ जो ए है वो इवन होंगे तो नंबर ऑफ बी क्या होंगे, ऑड होंगे। या फिर नंबर ऑफ बी इवन होंगे तो नंबर ऑफ ए क्या होंगे, ऑड होंगे। या फिर हमारे पास क्या होगा, दोनों नंबर जो है ए भी ऑड होगा बी भी ऑड होगा। या फिर हमारे पास ए भी इवन होगा बी भी इवन होंगे। तो ये 4 पॉसिबिलिटीज़ है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे देखे सी क्लास ली और सी क्लास में हमने क्या बोला है, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग विद इवन नंबर ऑफ एज एंड ऑड नंबर ऑफ बीज। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने ये हमारे पास एक इनिशियल स्टेट है, यहाँ पे नल एक्सेप्ट हो रहा है तो इसलिए हमारे पास ये क्या है, फाइनल स्टेट भी है। अब अगर हम यहाँ से जो है वो स्टेट C1 को विजिट करते हैं तो देखिए यहाँ पे हमने C1 को जब यहाँ से विजिट करना है तो यहाँ से हमारे पास एक इंटर क्या हो रहा है, ए बी हो रहा है। अब जब हमने यहाँ से बी को इंटर किया तो उसकी ट्रांजिशन C1 पे हुई तो 1 हमारे पास क्या होता है, एक हमारे पास ऑड नंबर है। बी के लिए ये बी हमारा क्या है, 1 है और 1 क्या हमारे पास ऑड। अब हम यहाँ से हम कहते हैं कि C1 जो है ना ये हमारे पास ऐसी क्लास है जो इसमें हम क्या करते हैं, एक लूपिंग वाला कॉन्सेप्ट बनाते हैं। मीन ये क्या हो रही है, ए से स्टार्ट हो रही है और ए पे क्या होगी, एंड होगी। तो यहाँ पे देखिए इसके बीच में क्या बन जाता है, एक लूप बन जाता है। यहाँ से ए आएगा फिर यहाँ से देन क्या हो जाएगा, वापस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ एज हमारे पास क्या है, इवन है। अब यहाँ पे सेकंड ये चीज़ क्या है कि हमने 4 से जो है वो 1 को स्टडी की है। अब यहाँ पे देखें अगर हम जो है वो इस तरफ से मीन पहले क्या करते हैं, C4 से हम C3 को विज़िट करते हैं, फिर C2 को विज़िट करते हैं और फिर C1 को करते हैं। तो क्या हमारी ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो यहाँ से देखें फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, इंटर किया ए, 1 ए हमारे पास आ गया। फिर हमने यहाँ पे क्या किया, बी को इंटर किया तो हम कहाँ पहुँच गए, C2 स्टेट पे। अब हमें कहाँ पहुँचना है, हमने C1 को जो है वो विजिट करना है। तो फिर हमने यहाँ से 2 से जो है वो यहाँ पे गए तो देखिए हम C1 तक, देखिए हमारे पास नंबर ऑफ एज क्या है, इवन है। एक ये वाला ए
ठीक है, और एक ये वाला ए। अभी भी देखिए नंबर ऑफ एज हमारे पास क्या है, इवन है, और नंबर ऑफ बी हमारे पास क्या है, ऑड है। अब चाहे हम उससे इस तरफ से विजिट करें, मीन C4 से डायरेक्ट C1 को विजिट करें, या फिर हम C4 से C3 पे जाके फिर C2 पे जाके फिर C1 को विजिट करें, तो ये जो हमारी इसमें कंडीशन बताई गई है वो क्या है, फुलफिल हो रही है। देन देखिए हमारी ये क्लास जो है हमने चेक किया कि यहाँ पे हमारी कंडीशन बिल्कुल ट्रू है। अब हम क्या करेंगे, C2 पे चेक करेंगे कि क्या हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है। अब हमने क्या करना है, C2 के लिए हमने बोला है सेट ऑफ आर स्ट्रिंग विद ऑड नंबर ऑफ एज एंड ऑड नंबर ऑफ बी। अब अगर हम C4 से जो है वो इस C2 को जो है विजिट करते हैं तो हमारे पास ऑड नंबर ऑफ ए होने चाहिए, ऑड नंबर ऑफ ए बी होने चाहिए। अब यहाँ से अगर हम इसको विजिट करते हैं, यहाँ से हमने क्या किया, इंटर किया बी, तो हम C1 पे आ गए। अब देखिए यहाँ पे बी, अब फिर हमने यहाँ पे जो है वो यहाँ से किस क्लास पे जाना है, C2 पे जाना है, सॉरी स्टेट C2 पे जाना है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, ए आएगा। अब देखिए नंबर ऑफ बी 1 टाइम आया, ऑड नंबर ऑफ ए 1 टाइम आया, तो हम C2 पे पहुंच गए। तो देखिए नंबर ऑफ ए भी ऑड है, नंबर ऑफ बी भी ऑड है। हम ये वाला पाथ चूज नहीं करते। फॉर एग्जांपल हम करते हैं कि हमने C3 से जो है वो C2 पे जाना है, तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमने C4 पे रहते हुए जब ए इंटर किया तो हम कहाँ पहुंच गए, C3 पे पहुंच गए। फिर हमने यहाँ से बी इंटर किया, तो अभी भी देखिए हमारी जो है वो कंडीशन फुलफिल हो रही है, मीन नंबर ऑफ ए जो है वो ऑड है और नंबर ऑफ बी भी जो है वो क्या है, ऑड है। अब नेक्स्ट हमने क्या देखना है कि हमारे पास क्या होना चाहिए। अब हमने C3 कंडीशन को चेक करना है। अब C3 कंडीशन में क्या है कि सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग विद ऑड नंबर ऑफ एज, जिसमें हमारे पास ऑड नंबर ऑफ ए होने चाहिए बट इवन नंबर ऑफ क्या होने चाहिए, बी होने चाहिए। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं कि हम ये जो है ना लॉन्ग पाथ जो है वो चूज करते हैं C तक जाने के लिए। अब हमने क्या पढ़ा है कि ऑड नंबर ऑफ ए इवन नंबर ऑफ बी। अब यहाँ से हमने क्या किया, बी को इंटर किया तो हम कहाँ पहुँच गए, C1 वाली स्टेट पे पहुँच गए। C1 से हमने क्या किया, ए को इंटर किया तो हम कहाँ पहुँच गए, C2 वाली स्टेट पे। अब फिर हमने यहाँ से जो है C2 वाली स्टेट से हमने बी इंटर किया तो हम कहाँ पहुँच गए, C3 वाली स्टेट पे। अब चेक करें आप, यहाँ पे देखिए ये वाला बी 1, ये वाला बी 2। देखिए हमारे पास नंबर ऑफ बी क्या हो गए, इवन हो गए, और यहाँ से हमने क्या किया था, 1 टाइम ए इंटर किया था तो हमारे पास क्या हो गया, नंबर ऑफ ए ऑड हो गए। अगर हम यहाँ से वापस जाते हैं, इस स्टेट से वापस 4 की तरफ जाते हैं, तो देखिए यहाँ से हमने क्या किया, बी को इंटर किया, फिर हमने यहाँ से ए को इंटर किया, फिर हमने यहाँ से बी को इंटर किया, तो हम वापस इस स्टेट पे आ गए। तो अभी भी देखिए नंबर ऑफ जो बीज है वो क्या है, इवन है, और जो नंबर ऑफ ए है वो क्या है, ऑड है। अब नेक्स्ट आप देखिए कि अगर हम जो है वो C4 स्टेट को विजिट करते हैं, तो C4 स्टेट को इसलिए हमने जो है वो इनिशियल और फाइनल कंसीडर किया है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ एज और नंबर ऑफ बीज जो है वो क्या आ रहे हैं, ऑड है। अब यहाँ से हम जो है स्टेट को जो है वो विजिट करें अगर 4 को, तो क्या होगा, यहाँ से हम कहाँ जाते हैं, इस तरफ जाते हैं, तो तब भी हमारे पास नंबर ऑफ बीज जो क्या होंगे, इवन होंगे, एज जो है वो भी क्या होंगे, इवन होंगे। अगर यहाँ से हम जो है वो विजिट करते हैं स्टेट 1 को, तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ बीज ए 1 टाइम बी आ गया, फिर यहाँ से हमने इंटर किया ए तो 2 टाइम हमारे पास ए आ गया, फिर हमने यहाँ से बी इंटर किया तो अब हमारे पास नंबर ऑफ बी जो है वो इवन हो गए, फिर यहाँ से हमने ए को इंटर किया तो अब नंबर ऑफ एज हमारे पास क्या हो गए, इवन हो गए। तो ये थी हमारी एक मीन, हमने बोला कि आप कुछ भी कर लें, मीन किसी भी तरह स्टेट्स के नाम वगैरह डिफाइन कर लें, तो नहीं, आपने चेक करना है कि जब आप स्टेट्स वगैरह बना रहे हैं तो वहाँ पे आपकी जो आप क्लास डिफाइन कर रहे हैं, तो क्या जो आपने वो क्लास डिफाइन किया क्या वो कंडीशन फुलफिल कर रही है या फिर नहीं कर रही। अगर तो वो कंडीशन फुलफिल कर रही है तो देन आपने जो एफ ए ड्रॉ किया है वो आपका करेक्ट है। अगर वहाँ पे वो आपकी कंडीशन जो आपने यहाँ पे डिफाइन की है वो फुलफिल नहीं करी तो आपका एफ ए जो है वो करेक्ट कंसीडर नहीं किया जाएगा। अगर आपने इस चीज़ को दोबारा से चेक करना है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप व्यू का लेक्चर लें, वहाँ पे इन क्लासेस को सेम मेथड से आपको डिफ़ाइन किया गया है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास नंबर ऑफ क्लासेस कितनी है, 4 हैं, और ये क्या है, फाइनाइट है, तो इसलिए हमारे पास जो इवन लैंग्वेज है वो क्या हो गई, रेगुलर लैंग्वेज हो गई। अब नेक्स्ट यहाँ पे आप देखें
तो ये हमारे पास क्या है, एक और एग्जाम्पल है। यहाँ पे ये वाला FA हमने प्रीवियस लेक्चर में बनाया है। और यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, कंसीडर अ लैंग्वेज L, W बिलोंग कर रहा है A एंड B सिग्मा स्टार, और जो हमारी लेंथ होनी चाहिए वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होनी चाहिए 2K, W एंड इन AB या फिर BA, मीन वो स्टार्ट भी डिफरेंट लेटर से हो और एंड भी क्या हो, डिफरेंट लेटर पे हो। तो हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे देखिए हमारे पास जो 7 क्लासेस है इसमें भी हमने क्या करना है, कंडीशन चेक करना है। तो ये वाली एग्जांपल हमने प्रीवियस लेक्चर में जो है वो की है। तो यहाँ पे जस्ट आपने क्या करनी है, क्लासेस चेक करनी है। तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, इसकी 7 क्लासेस बन रही हैं और 7 क्लासेस हम काउंट कर सकते हैं और ये फाइनाइट नंबर ऑफ क्लासेस है। तो तब भी हमारे पास ये क्या है, ये एक रेगुलर लैंग्वेज है। देन इसका जो है वो फॉलोइंग मीन, इसी लैंग्वेज को यूज़ करते हुए एक और FA भी बनाया जा सकता है। मीन उसमें नंबर ऑफ स्टेट्स जो है वो हमारी कम या ज़्यादा हो सकती हैं, बट क्या है कि ये हमारी एक रेगुलर लैंग्वेज है। अब नेक्स्ट आप यहाँ पे देखें जी, तो यहाँ पे एक आपको नोट बताया गया है, इट कैन बी नोटेड दैट फ्रॉम अबव टू FA एक्सेप्टिंग द सेम लैंग्वेज। अब ऊपर हमारे लिए एक लैंग्वेज थी और उसके लिए 2 FA बनाए गए थे, लेकिन वो क्या कर रहे थे, वो सेम लैंग्वेज को जो है वो क्या कर रहे थे, एक्सेप्ट कर रहे थे। दैट इफ लैंग्वेज L पार्टीशन इंटू सिग्मा स्टार इंटू N डिस्टिंक्ट क्लासेज, then the L may be partitioned into sigma star into finite many distinct classes other than the N। तो यहाँ पे ये नेक्स्ट देखेंगे। अब हमने क्या फर्स्ट ऑफ ऑल मेथड पढ़ा था कि हमने माइहेल्ड-न्यूराइट थ्योरम से जो है वो लैंग्वेज को चेक किया था कि वो रेगुलर है या फिर नॉन है। फिर हमने क्या किया, हम यहाँ पे एक और मेथड हम स्टडी करेंगे कि देखिए क्वेश्चन ऑफ लैंग्वेज इनटू एन अदर। अब देखिए कि हमारे पास क्या है, अब हमने लैंग्वेज का ये तो एक प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि हमारे पास जो थी मीन लेक्चर नंबर 24 और 5 में जो है ना वो हमने प्रोडक्ट के बारे में स्टडी किया था, यूनियन एंड इंटरसेक्शन को स्टडी किया। अब यहाँ पे देखिए वो कह रहे हैं कि द रिमार्क्स है और थ्योरम हैज़ प्रूव टू शो अंडर द कंडीशन। अब यहाँ पे ऊपर जो है ना ये जो हमने FA बनाया है, तो यहाँ पे हमने एक कंडीशन लगाई थी लैंग्वेज इज़ रेगुलर। तो उस मीन कंडीशन लगा के इवन है और फिर हमने क्या किया, उसकी क्लासेस बनाई। जब क्लासेस हमारे पास क्या थी, फाइनाइट आ गई, तो तब हमने क्या बोला है कि हमारी लैंग्वेज जो वो है वो क्या है, वो रेगुलर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, बट यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और क्वेश्चन ये है कि prove that the product of two regular language is regular। हमने ये पढ़ा है कि जब हम दो लैंग्वेज का प्रोडक्ट लेते हैं, वो दोनों लैंग्वेज जो होती हैं वो रेगुलर होती हैं, तो देन उनका प्रोडक्ट क्या होता है, रेगुलर होता है। बट यहाँ पे हम क्या चीज़ कर रहे हैं कि क्या हमारा जो क्वोशंट ऑफ लैंग्वेज है क्या वो भी रेगुलर होता है। तो यहाँ पे देखिए, द क्वेश्चन अराइजेज दैट वेदर देयर एग्जिस्ट अ थ्योरम शोइंग दैट द क्वोशंट ऑफ रेगुलर लैंग्वेज इज रेगुलर। यहाँ पे सवाल ये होता है कि जब हम दो लैंग्वेजेस का क्वोशंट लेते हैं तो क्या वो हमारे पास रेगुलर होगा। तो यहाँ पे देखें, देयर इज अ प्रॉब्लम इन डिफाइनिंग द क्वोशंट ऑफ टू रेगुलर लैंग्वेज। अब दो रेगुलर लैंग्वेज जो है उनको क्वोशंट डिफाइन करने में, ये देखने में कि वो रेगुलर है या नहीं, तो वहाँ पे जो है वो एक प्रॉब्लम आती है। देयर इज एन अप्रोच इन डिफाइनिंग द क्वोशंट ऑफ रेगुलर लैंग्वेज that is language Q is said to be a quotient of two regular language। अब लैंग्वेज हमने कौन सी ली है, एक लैंग्वेज हमने ली है P एंड देन हमने बोला है कि दूसरी लैंग्वेज हमारे पास क्या है, R है। अब आपने मैथमेटिक में ये पढ़ा है कि जैसे हमारे पास ये इस तरह से दो मेथड से करवाया जा सकता है। मीन इस तरह से आपने एक ओल्ड मेथड में स्टडी किया होगा कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 3 है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, डिवाइज़र है, देन 6 हमारे पास क्या है, डिवाइडेंट है। अगर हम 3 को जो है वो 2 पे मीन इस तरह से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 6। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये चीज़, ये हमारा क्या है, डिवाइज़र है, ये हमारा डिवाइडेंट है। अब ये हमारे पास क्या है, क्वोशंट है। अब इसको हम इस तरह से भी जो है वो राइट कर सकते हैं। मीन यहाँ पे देखिए, अगर हमारे पास जो है वो इस तरह से ये 3 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। देन हम यहाँ पे लिखते हैं कि इज इक्वल 6।
अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, अगर हम 3 को इधर लेके जाते हैं ना, इसके साथ डिवाइड करवाते हैं, तो तब हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 2s are 6। यहाँ पे देखिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, इधर 2 रखते हैं और यहाँ पे देखिए हम इधर जो है वो 6 रखते हैं और देन ये जो 3 है ना, ये इसको डिवाइड कर देगा। तो देखिए जब 3 ने इसको डिवाइड किया 6 को, तो देखिए हमारे पास क्या आना चाहिए, 2 इज इक्वल 2। और अगर दूसरी पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या है कि अगर हम 2 को जो है वो इस तरफ रखते हैं, 3 को इस तरफ रखते हैं, देन हम क्या करते हैं कि अब हम 6 को जो है वो 2 पे जो है वो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो अभी भी हमारे पास क्या है, 2 3s are 6। तो देखिए 3 इज इक्वल 3 मीन हमारे पास दोनों तरफ क्या आ रहा है, वो इक्वल आ रहा है। ये चीज़ अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है कि अगर हमारे पास ये देखें डिनोटेड बाय q इज इक्वल, अब q हमारा क्या है, क्वोशंट है, r डिवाइडेड बाय p। फिर यहाँ पे देखिए ये जो p है ना, वो यहाँ पे क्वेश्चन के साथ जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे बात हमारी मैथमेटिक की या अलजेब्रा की नहीं हो रही कि हमने पढ़ा था कि हमारे पास क्या है, अगर ऊपर जो है वो x है और नीचे जो है वो x जो है r है, तो हम क्या करेंगे, उसमें से एक x को जाके जो है वो कट कर देंगे और मीन डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर होगा। ऐसा नहीं, जबकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लैंग्वेज को स्टडी कर रहे हैं और लैंग्वेज में हमारे पास क्या है, रेगुलर एक्सप्रेशन से जो है वो देखेंगे कि क्या बन रहा है। अब यहाँ पे इट इज़ टू बी नोटेड दैट दिस डेफिनेशन डज नॉट डिटरमाइन यूनिक लैंग्वेज। जो ये वाली डेफिनेशन है वो हमारी एक यूनिक लैंग्वेज को जो है वो नहीं मीन हम यूनिक लैंग्वेज से फाइंड आउट नहीं कर पा रहे। अब देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कहते हैं कि हमारा जो P इज इक्वल क्यू, क्यू इज इक्वल R। यहाँ पे देखिए इनको सबको हमने क्या किया, A पावर स्टार मीन हमारे पास कितने भी ए आ सकते हैं, और स्टार वाली पावर में हमने ये भी पढ़ा था कि हमारे पास क्या आ जाता है, नल भी आ सकता है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए ये हमारे पास ए है, ये हमने क्या किया, क्यू के लिए राइट कर लिया, क्यू के लिए राइट कर दिया। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, ए। अब ए की पावर में हमारे पास क्या है, वही स्टार आ गया। फिर हमारे पास क्या है, डिवाइड हो रहा है। फिर हमारे पास क्या है, ए की पावर में क्या आ रहा है, स्टार हो रहा है। अब इसमें हमने ऐसा काम तो नहीं ना करना कि हमने इसको इसके साथ कट कर दिया, ये हमारी मैथमेटिक तो नहीं है। अब इसमें हमारे पास कितने भी ए आ सकते हैं, 2 टाइम ए आ सकते हैं, 3 टाइम ए आ सकते हैं, 5 टाइम ए आ सकते हैं। इसमें हमारे पास 1 टाइम ए आ सकता है, 2 टाइम ए आ सकता है, हो सकता है ए ना भी आए, नल आए। तो क्या ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, नहीं होंगे। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे जो है वो अराइज हो रही है। यहाँ पे देखिए सिमिलरली सेम P एंड क्यू में भी टेकन एज अ नल। अगर हम क्यू को जो है वो नल कंसीडर कर लेते हैं तो तब भी हमारे पास देखें नल आ सकता है, या फिर हमारे पास ए आ सकता है, या फिर 4 टाइम ए आ सकते हैं, 5 टाइम ए आ सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे हमारे पास ये प्रॉब्लम है कि जब हम लैंग्वेज का क्वेश्चन लेते हैं तो वहाँ पे हमारे पास जो है वो दोनों साइड जो है वो इक्वल नहीं आ रही। तो यहाँ पे देखें देयर एग्जिस्ट इनफिनिट मैनी चॉइसेस। अब हमारे पास देखिए बहुत सी चॉइसेस बन रही हैं। यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन को क्या ले रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन जो है वो नल है, फिर हमने सिंगल टाइम ए ले लिया, फिर 2 टाइम, 3 टाइम, अप टू सो ऑन, मीन इनफिनिट है हमारे पास चॉइसेस। तो डिफाइन क्वेश्चन लैंग्वेज इन दिस केस ऑफ 1 लेटर अल्फ़ाबेट। तो हम इससे 1 लेटर अल्फ़ाबेट जो है वो नहीं। अब देखिए इसके सोल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पे एक और थ्योरम जो है वो स्टडी करना है, वो क्या है, सूडो थ्योरम। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारा जो है वो प्रॉब्लम अभी वहाँ पे ही है। हमने कहा कि अभी तक हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। हम 2 लैंग्वेज में क्वेश्चन जो है, एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज पे डिवाइड करते हैं तो वो क्वेश्चन के इक्वल नहीं आ रहा, ये बात क्लियर है। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखें हमारे पास उसी चीज़ को यहाँ पे देखें, वही ऊपर से लैंग्वेज दी गई है, मीन P Q एंड R, वाइल P Q इज इक्वल R। अगर हम इस तरह से इसे रखते हैं एंड Q मस्ट बी अ रेगुलर, Q जो है वो हमारा रेगुलर होना चाहिए इफ़ बोथ P एंड Q आर रेगुलर। अगर P और Q जो है वो रेगुलर हैं तो फिर हमारा क्या होना चाहिए, Q भी क्या है, रेगुलर। मीन हम सपोज कर रहे हैं, बट ये जो हमारा सूडो थ्योरम है ना, ये क्या होगा, इसमें हमने प्रूव नहीं बल्कि क्या होगा, डिस्प्रूव करना है। अब यहाँ पे देखें, इट इज़ टू बी नोटेड दैट सिंस दिस थ्योरम इज़ नॉट ट्रू सो थ्योरम इज़ कॉल्ड सूडो थ्योरम। क्योंकि इसमें ये हमारे पास क्या होगा,
एक ट्रू नहीं होगा, तो इसलिए हमने इसे क्या बोला, सूडो थ्योरम। अब वो देखें हम किस तरह से इसे डिस्प्रूव करते हैं। हमने इसे प्रूफ नहीं बल्कि क्या करना है, डिसप्रूव करना है। अब यहाँ पे देखिए, थ्योरम कैन बी डिसप्रूव बाय द कंट्राडिक्शन। अब कंट्राडिक्शन वर्ड यहाँ पे आपको जो है वो समझने की ज़रूरत है। देखें, अब कंट्राडिक्शन के लिए क्या है कि आप बोलते हैं कि मैंने जो है वो ये काम करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपका दिल कहता है कि मैंने ये काम करना है, और आपका दिमाग कहता है कि ये काम मैंने नहीं करना। अब या फिर आपका दिमाग कहता है कि ये काम मैंने करना है, और आपका दिल होता है कि मैंने ये काम नहीं करना। सम टाइम इंसान के साथ ऐसा होता है कि मतलब उसका दिमाग चाह रहा होता है कि वो काम करना चाहता है, बट उसका काम करने के लिए दिल नहीं कर रहा होता। तो ये हमारे पास क्या होती है, एक कंट्राडिक्शन होती है। अब यहाँ पे देखें कि सपोज हम फर्ज कर लेते हैं कि जो हमारी क्यू है ना वो क्या है, रेगुलर। अब हम क्या सपोज कर रहे हैं कि जो हमारी क्यू है वो एक रेगुलर लैंग्वेज है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, पी इज इक्वल सिग्मा सॉरी ए स्टार है। एंड जो हमारे पास क्यू है उसमें हमने क्या किया, ए पावर एन, बी पावर एन, और एन को हमने यहाँ से क्या किया, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, एंड कुछ भी हो सकती हैं, बट उसके लास्ट पे क्या आना चाहिए, बी स्टार आना चाहिए। अब यहाँ पे देखें, पी क्यू को जब हम आपस में क्या करेंगे, इनका प्रोडक्ट लेंगे, तो पी के लिए हमने यहाँ पे क्या किया, ए की पावर में स्टार राइट किया। देन यहाँ पे हमारे पास ए बी, एंड देन हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, बी की पावर में क्या है, स्टार। अब हमारे पास अगर यहाँ पे हम 0 लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नल। तो ए स्टार बी स्टार। अब यहाँ पे देखिए ये किसकी इक्वल आ गया, मीन ये है हमारे पास आर, विच शो दैट द आर इज अ रेगुलर, जबकि आर जो है वो रेगुलर है। टू डिस्प्रूव दिस थ्योरम, अब हमने क्या करना है, इस थ्योरम को डिस्प्रूव करना है। इट इज सफिशिएंट टू प्रूव दैट क्यू इज नॉट रेगुलर बाय डेफिनेशन। अब ऊपर हमने जो है वो पंकिन लेमा वर्जन 2 की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि नंबर ऑफ जो हमारा होता है ना, इस तरह से हमने स्टडी किया था कि x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई जो है वो क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ स्टेट से लेस देन होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ये चीज़ स्टडी की है ना हमने पंकिन लेमा वर्जन 2 में, तो वही चीज़ यहाँ पे जो है वो लगा रहे हैं। ये देखें यहाँ पे हमने ए, अब हम एक्स वाई जब हम कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास नंबर तो नहीं दिए हुए, तो यहाँ पे हम जो है ना वो 1 2 मीन n की पावर में हम 1 2 3 4 यहाँ पे ये चल रहे हैं, तो हम कुछ भी कंसीडर कर लेते हैं। तो जब यहाँ पे जो है इधर नल नहीं आएगा, या फिर हमारे पास ए बी सी कुछ भी आ जाता है, मीन लेटर तो हमारे पास ए और बी ही आएंगे, तो ए बी की जो है वो लेंथ बढ़ जाएगी। तो फिर हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे देखें ये चीज़, 10 वाइल एक्सेप्टिंग द वर्ड एन ए पार एन एंड बी पार एन द मशीन लूपिंग द सर्किट अगेन। अब मशीन में जब हमारे पास क्या आ जाता है, सर्किट आ जाता है। जब सर्किट आता है तो वहाँ पे क्या होते हैं, वर्ड्स जो हैं वो इंक्रीज होते जाते हैं, और एट द एंड वो क्या हो जाते हैं, इनफाइनाइट हो जाते हैं। तो ये चीज़ हमने ऊपर क्या सपोज किया है कि क्यू हमारी क्या है, रेगुलर है। लेकिन जब यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक लूप आ गया, मशीन पर लूप या फिर सर्किट आ गया, तो वहाँ पे जो है वो वर्ड्स की लेंथ क्या हो गई, बढ़ गई। तो अब इससे हमारा क्या प्रूव यहाँ पे एग्जैक्टली क्यू 10, यहाँ पे देखें 10 क्यू इज नॉट रेगुलर एंड हेंस द थ्योरम इज डिसप्रूव। हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने क्यू को सपोज किया था कि रेगुलर है, बट हमने जब कंडीशन लगाई तो वहाँ पे हमारे पास क्या, मशीन के ऊपर लूप और सर्किट बना जिसमें वर्ड की जो लेंथ है वो बढ़ गई। तो हमारी जो है वो क्यू लैंग्वेज क्या हो गई, इनफाइनाइट हो गई। और इनफाइनाइट जब हो जाती है तो वो क्या होती है, वो नॉन रेगुलर होती है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, डिसप्रूव हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखें कि एक और चेक करने के लिए हमारे पास क्या मेथड है। यहाँ पे देखें, प्रीफिक्सेस ऑफ अ लैंग्वेज इन एन अदर लैंग्वेज। अब प्रीफिक्सेस हम क्या करेंगे कि वही हमने लैंग्वेज यहाँ से पिक की। अब इसकी देखें डेफिनेशन यहाँ पे क्या है, इफ़ टू लैंग्वेज आर एंड क्यू आर गिवन, अगर हमारे पास क्यू एंड आर दो लैंग्वेज हमें दे दी गई हों, देन द लैंग्वेज प्रीफिक्स ऑफ क्यू इन आर डिनोटेड बाय, अब इसे डिनोट करने का जो मेथड है वो क्या है, पी आर ई एफ क्यू इंटू आर इज द सेट। ये हमारे पास क्या है, सेट ऑफ स्ट्रिंग ऑफ लेटर दैट व्हेन द concatenated to the front of some word in Q to produce some word in R। तो यहाँ पे देखिए
ये चीज, द सेट ऑफ आर स्ट्रिंग पी सच दैट देयर एग्जिस्ट अ वर्ड क्यू इन क्यू एंड वर्ड डब्ल्यू इन आर सच दैट क्यू पी क्यू इज इक्वल डब्ल्यू फॉलोइंग एग्जाम्पल। अब यहाँ पे ये आप एग्जाम्पल देखिए, अब आपकी ये जो वाली डेफिनेशन है वो क्लियर हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए ये हमारे पास क्या है, क्यू लैंग्वेज है। अब क्यू में देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, डबल ए आ रहा है, फिर उसके बाद हमारे पास ए बी 3 टाइम ए, देन हमारे पास क्या है बी। अब यहाँ पे देखिए स्टार्ट में क्या आ रहा है, डबल बी, फिर उसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 टाइम हमारे पास क्या है ए आ रहा है। अब यहाँ पे देखें इस लैंग्वेज में हमारे पास कहीं पे भी देखें बी आ रहा है, 4 टाइम बी आ रहा है, फिर 3 टाइम बी 3 टाइम ए आ रहे हैं। अब इस लैंग्वेज में इट कैन बी ऑब्जर्व दैट डबल ए एंड बी, यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 टाइम जो है वो ए अकर एट द एंड ऑफ पार्ट। अब आपने ये चेक करना है कि क्यू की जो स्ट्रिंग है वो कौन सी जो है वो आर में एग्जिस्ट कर रही है। तो अब यहाँ पे देखें एक चीज तो हमने ये देखी कि यहाँ पे क्या है, हमारे पास डबल ए है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास डबल ए क्या है, एग्जिस्ट कर रहा है, बट यहाँ पे इसके एंडिंग पार्ट पे देखें। तो अब यहाँ पे जब आप देखेंगे हेंस द वर्ड हेल्प इन द डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज प्रीफिक्स, दस द हमारे पास क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम ये चीज़ लेते हैं ना, यहाँ पे देखें लास्ट पे, तो हमारे पास क्या आ रहा है, बी हमारे पास प्रीफिक्स आएगा, फिर उसके बाद क्या है डबल बी आ जाएगा, फिर उसके बाद ट्रिपल बी, और ए जो है ये हमारे पास क्या है, प्रीफिक्स है। इस एग्जांपल को आप हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो डिटेल के साथ देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।